Hello friends, I am Anil. Today I am talking about the fibroadenoma or fibrocystic disease of breast. बात करें फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ऑफ ब्रेस्ट की तो ये यूजुअली महिलाओं के अंदर होने वाला काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स। इसमें यूजुअली क्या होता है कि पेन की शिकायत रहती है ब्रेस्ट में। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। ये जनरली यंग एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि 20 से 50 साल, क्योंकि मेनोपॉज के बाद अगर थोड़ा बहुत पेन रहता भी है तो वो खुद ब खुद चला जाता है। ये बाइलेटरल कंडीशन पे होता है, यानी कि दोनों साइड के ब्रेस्ट में होता है। पेन की शिकायत रहती है, पेन की तकलीफ रहती है दोनों साइड के ब्रेस्ट में। ये दोनों साइड की ब्रेस्ट में किसी भी साइड में गांठ बना सकती है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। इस वजह से क्या होता है कि जो पीरियड आने वाला होता है महिलाओं का, उस टाइम पे ये दर्द जो है काफ़ी तेज़ हो जाता है। उस टाइम पे काफ़ी तकलीफ देती है दर्द की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से दर्द ज़्यादा फील होने लगता है महिलाओं को। अब बात ये करें, सिर्फ पीरियड के पहले दर्द हो या ऐसा भी नहीं है, थ्रू आउट द मंथ पेन रहता है, नॉर्मल पेन रहता है, बट पीरियड जैसे ही आने वाला होता है पेन थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि क्या होता है कि ब्रेस्ट के अंदर फाइब्रस टिश्यू होता है और सिस्टिक टिश्यू होता है। इन दोनों टिश्यू का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। उस अमाउंट के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो ब्रेस्ट के अंदर सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेती है, मतलब गांठ बना देती है। उस गांठ में क्या होता है कि फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये पेन की तकलीफ होती है। अब बात करें इनके सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में क्या है कि पेन तो रहता ही रहता है। दूसरा है कि कहीं भी अगर टच हो गया तो उससे भी पेन की तकलीफ और बढ़ जाती है। टच होने से कुछ ऐसा चुभ गया तो दर्द, ये तकलीफ शुरू रहती है। और डिस्चार्ज जो है, निप्पल का जो डिस्चार्ज होता है वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है कई बार। अब निप्पल का जो डिस्चार्ज होता है उसका कलर कैसे पता करें? मिल्क का कलर एक्चुअली वाइट होता है, बट जो उस टाइम पे जब सिस्ट होना उस टाइम पे अगर डिस्चार्ज होता है तो उस टाइम का कलर होता है येलोइश या फिर ब्राउनिश। ये दो कलर हो सकते हैं। तो ये नॉर्मल सिम्टम्स है। अब ये बात करें, कई बार क्या होता है कि एक्जिला के अंदर भी दर्द होना शुरू हो जाता है, एक्जिला के पास भी दर्द फील होने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा फील होता है कि जो गांठ है वो काफ़ी फिक्स्ड किसी एक जगह पे है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसा पेशेंट आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पहले देखते हैं कि क्या है कैसा है नहीं है, फिर उसके बाद टेस्ट करवाते हैं, कुछ टेस्ट करवाते हैं। अगर बाहरी तरफ से ज़्यादा पेन हो, क्या होता है कि यूजुअली क्या होता है अपर कॉग्नेंट साइड के ब्रेस्ट में जो है, अपर ऑटर कॉग्नेंट साइड के ब्रेस्ट में जो है ज़्यादा पेन। अपर ऑटर कॉग्नेंट कहने का मतलब है कि ऊपर और बाहरी साइड के हिस्सों में पेन रहना। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, अगर हमको फिक्स्ड हार्ड पस मार्जिन जैसा कुछ बना हुआ दिखता है। अब फिक्स्ड हार्ड मार्जिन, अब देखो क्या है कि फिक्स्ड मतलब किसी एक जगह पे फिक्स्ड है, पस है मतलब सिस्ट के अंदर पस भरा हुआ है, अब मार्जिन मतलब किसी एक जगह को सर्कुलेट किए हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा मिलता है तो हम लोग डायग्नोसिस करवाते हैं। यूजुअली क्या होता है सोनोग्राफी का हेल्प लेते हैं। अब सोनोग्राफी हम लोग करवाते हैं कम एज वाले लोगों में, कम एज वाली महिलाओं के लिए सोनोग्राफी करवाते हैं। लेकिन अगर 40 से 50 साल की एज हो तो हम लोग जनरली मैमोग्राफी एडवाइस करते हैं। अगर इसमें सिस्ट नज़र आती है तो हम इसके समाधान के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करते, एक पेन किलर देते हैं और विटामिन ई की कैप्सूल्स देते हैं और कुछ कैप्सूल्स देते हैं। ठीक है, अगर ये कैप्सूल्स लेने के बाद पेन सही नहीं होता, मतलब गांठ सही नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं हार्मोनल जो चेंजेस हुआ हार्मोनल ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गया, और भी कई सारे पिल्स होते हैं जो कि हम लोग देते हैं उस पेन को कम करने के लिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि इन सब चीज़ों को करने के बाद पेन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, 100% ख़त्म हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता।
कुछ हद तक कम हो जाता है मेडिकेशन से। अगर मेडिकेशन से ठीक नहीं होता है तो हम लोग सर्जरी एडवाइस करते हैं। अगर जो भी गांठ फॉर्म हुई है ब्रेस्ट के अंदर, उसको सर्जरी करके उस स्पेसिफिक जगह को कट करके उस सिस्ट को निकाल के फिर थोड़ा थोड़ा 1-2 दिन पे ड्रेसिंग करके उसको सही कर दिया जाता है। तो यही था हमारा फाइब्रोएडेनिमा और फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़। थैंक यू। प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइब्रोएडेनिमा और फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट। बात करें फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट की, तो ये यूजुअली महिलाओं के अंदर होने वाला काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स। इसमें यूजुअली क्या होता है कि पेन की शिकायत रहती है ब्रेस्ट में। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। ये जनरली यंग एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि 20 से 50 साल, क्योंकि मेनोपॉज के बाद अगर थोड़ा बहुत पेन रहता भी है तो वो खुद ब खुद चला जाता है। ये बाइलेटरल कंडीशन पे होता है, यानी कि दोनों साइड के ब्रेस्ट में होता है। पेन की शिकायत रहती है, पेन की तकलीफ रहती है दोनों साइड के ब्रेस्ट में। ये दोनों साइड की ब्रेस्ट में किसी भी साइड में गांठ बना सकती है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। इस वजह से क्या होता है कि जो पीरियड आने वाला होता है महिलाओं का, उस टाइम पे ये दर्द जो है काफ़ी तेज़ हो जाता है। उस टाइम पे काफ़ी तकलीफ देती है दर्द की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से दर्द ज़्यादा फील होने लगता है महिलाओं को। अब बात ये करें, सिर्फ पीरियड के पहले दर्द हो या ऐसा भी नहीं है, थ्रू आउट द मंथ पेन रहता है, नॉर्मल पेन रहता है, बट पीरियड जैसे ही आने वाला होता है पेन थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि क्या होता है कि ब्रेस्ट के अंदर फाइब्रस टिश्यू होता है और सिस्टिक टिश्यू होता है। इन दोनों टिश्यू का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। उस अमाउंट के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो ब्रेस्ट के अंदर सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेती है, मतलब गांठ बना देती है। उस गांठ में क्या होता है कि फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पेन की तकलीफ होती है। अब बात करें इनके सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में क्या है कि पेन तो रहता ही रहता है। दूसरा है कि कहीं भी अगर टच हो गया तो उससे भी पेन की तकलीफ और बढ़ जाती है। टच होने से कुछ ऐसा चुभ गया तो दर्द, ये तकलीफ शुरू रहती है। और डिस्चार्ज जो है, निप्पल का जो डिस्चार्ज होता है वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है कई बार। अब निप्पल का जो डिस्चार्ज होता है उसका कलर कैसे पता करें? मिल्क का कलर एक्चुअली वाइट होता है, बट जो उस टाइम पे जब सिस्ट होना उस टाइम पे अगर डिस्चार्ज होता है तो उस टाइम का कलर होता है येलोइश या फिर ब्राउनिश। ये दो कलर हो सकते हैं। तो ये नॉर्मल सिम्टम्स है। अब ये बात करें, कई बार क्या होता है कि एक्जिला के अंदर भी दर्द होना शुरू हो जाता है, एक्जिला के पास भी दर्द फील होने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा फील होता है कि जो गांठ है वो काफ़ी फिक्स्ड किसी एक जगह पे है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसा पेशेंट आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पहले देखते हैं कि क्या है, कैसा है, नहीं है, फिर उसके बाद टेस्ट करवाते हैं, कुछ टेस्ट करवाते हैं। अगर बाहरी तरफ से ज़्यादा पेन हो, क्या होता है कि यूजुअली क्या होता है, अपर कॉग्नेंट साइड के ब्रेस्ट में जो है, अपर ऑटर कॉग्नेंट साइड के ब्रेस्ट में जो है ज़्यादा पेन। अपर ऑटर कॉग्नेंट कहने का मतलब है कि ऊपर और बाहरी साइड के हिस्सों में पेन रहना। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। अगर हमको फिक्स्ड हार्ड पस मार्जिन जैसा कुछ बना हुआ दिखता है, अब फिक्स्ड हार्ड मार्जिन, अब देखो क्या है कि फिक्स्ड मतलब किसी एक जगह पे फिक्स्ड है, पस है मतलब सिस्ट के अंदर पस भरा हुआ है, अब मार्जिन मतलब किसी एक जगह को सर्कुलेट किए हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा मिलता है तो हम लोग डायग्नोसिस करवाते हैं। यूजुअली क्या होता है, सोनोग्राफी का हेल्प लेते हैं। अब सोनोग्राफी हम लोग करवाते हैं कम एज वाले लोगों में, कम एज वाली महिलाओं के लिए सोनोग्राफी करवाते हैं। लेकिन अगर 40 से 50 साल की एज हो तो हम लोग जनरली मैमोग्राफी एडवाइस करते हैं। अगर इसमें सिस्ट नज़र आती है तो हम इसके समाधान के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करते, एक पेन किलर देते
और विटामिन E की कैप्सूल्स देते हैं और कुछ कैप्सूल्स देते हैं। ठीक है, अगर ये कैप्सूल्स लेने के बाद पेन सही नहीं होता, मतलब गांठ सही नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं, हार्मोनल जो चेंजेस हुआ हार्मोनल ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गया, और भी कई सारे पिल्स होते हैं जो कि हम लोग देते हैं उस पेन को कम करने के लिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि इन सब चीज़ों को करने के बाद पेन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, 100% ख़त्म हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ हद तक कम हो जाता मेडिकेशन से। अगर मेडिकेशन से ठीक नहीं होता है तो हम लोग सर्जरी एडवाइस करते हैं। अगर जो भी गांठ फॉर्म हुई है ब्रेस्ट के अंदर, उसको सर्जरी करके उस स्पेसिफिक जगह को कट करके उस सिस्ट को निकाल के फिर थोड़ा थोड़ा 1-2 दिन पे ड्रेसिंग करके उसको सही कर दिया जाता है। तो यही था हमारा फाइब्रोइड एनीमिया और फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़। थैंक यू। प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू।